Hello students, in the last episode we studied about noun and its kind. Today I am going to tell you about pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. When anybody is asking to you that what is pronoun, you will say that a pronoun is a word used in place of a noun. For example, you can see here, Krishna works in a factory, he never comes late. Or in second example, you can see Sujit met Malti, she gave him some money. पहले एग्जाम्पल में आप देखें, कृष्णा वर्क्स इन ए फैक्ट्री। कृष्णा एक फैक्ट्री में काम करता है। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी देर से नहीं आता है। तो पहले एग्जाम्पल में आप देखिए, कृष्णा के नीचे मैंने यन लिखा हुआ। यन का मतलब नाउन। तो पहले सेंटेंस में कृष्णा के बारे में बात हो रही है कि कृष्णा एक फैक्ट्री में काम करता है। उसी एग्जाम्पल में दूसरे सेंटेंस में बात हो रही है ही नेवर कम्स लेट, वह कभी देर से नहीं आता है। तो ही के नीचे मैंने पी लिखा है। पी मतलब प्रोनाउन। तो मतलब क्या हुआ कि कृष्णा के जगह पर ही आया हुआ है। तो ही एक ऐसा शब्द है जो नाउन कृष्णा के जगह पे आया है। ऐसे आप सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, सुजीत मेट मालती, शी गेव हिम सम मनी। सुजीत मालती से मिला, शी गेव हिम सम मनी, उसने उसे कुछ धन दिए। इसमें सेकंड एग्जाम्पल में आप देखिए तो सुजीत के नीचे मैंने अंडरलाइन करके यन लिखा है और मालती के नीचे अंडरलाइन करके यन लिखा है। सी के नीचे अंडरलाइन करके पी लिखा है और हिम के नीचे अंडरलाइन करके पी लिखा है। मतलब यह है कि सुजीत और मालती इसमें नाउन है। सी मालती के लिए आया है। मालती एक नाउन है और सी प्रोनाउन है जो मालती के लिए यूज हुआ है। हिम सुजीत के लिए आया है। सुजीत एक नाउन है और सुजीत के लिए हिम आया है। हिम एक प्रोनाउन है। तो सीधा मतलब ये हुआ कि वह शब्द जो नाउन के जगह पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। तो आप प्रोनाउन के हिंदी से भी देखें कि प्रोनाउन का हिंदी दिया हुआ है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। प्रोनाउन सभी नाउन के लिए यूज हो सकता है। हमको ये देखना होगा कि किस नाउन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के जगह पर यूज होता है। प्रोनाउन और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं कि प्रोनाउन के और कितने प्रकार होते हैं और प्रोनाउन के कितने प्रकार के कौन कौन से गुण होते हैं। There are 9 kinds of pronouns: personal pronoun, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, reciprocal pronouns। तो प्रोनाउंस 9 प्रकार के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, reciprocal pronouns। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस का कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं और इनके क्या गुण होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस which comes at place of any person or thing is called personal pronoun. The pronoun which comes at place of any person or thing is called personal pronouns. For example, you can see here I, we, you, he, she, it and they, etc. तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के जगह पर यूज होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को हम
व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी हिंदी में कहते हैं। द प्रोनाउंस विच कम्स एट प्लेस ऑफ एनी पर्सन आर थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल आई, बी, यू, ही, सी, इट एंड दे एटसेट्रा। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हम और डिटेल में इस टेबल को देख करके समझ सकते हैं। लुक एट दिस टेबल। इसे मैंने क्या किया है कि पर्सनल प्रोनाउंस का एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ आप देखें तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं। आई कॉमन जेंडर में आता है और बी भी कॉमन जेंडर में। आई के लिए ऑब्जेक्ट मी होता है, बी के लिए अस होता है। और पॉजेसिव में आप देखें तो माई, माइन आया हुआ है, आवर, आवर्स। और रिफ्लेक्सिव या इम्पेटिव प्रोनाउंस में माई सेल्फ आया है और बी वाले कॉलम में आवर सेल्फ आया हुआ है। ऐसे सेकंड पर्सन में आपका यू और दाऊ आता है। यू के लिए ऑब्जेक्ट यू है, दाऊ के लिए दी है। और पॉजेसिव में योर, योर्स आया है, दाई और दाइन आया है। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स आया है रिफ्लेक्सिव या इम्पेटिव में, और दाई वाले कॉलम में दाई सेल्फ आया हुआ है। थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, इट, दे आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। पॉजेसिव में हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, दियर, दियर्स। और रिफ्लेक्सिव या इम्पेटिव प्रोनाउंस में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ आया हुआ है। इसमें एक समझने वाली बात है कि जिन जिन के सामने मैंने सी लिखा हो, देखिए आई, बी के सामने सी लिखा है, यू के सामने सी, दाऊ के सामने सी और दे के सामने सी, ये सब कॉमन जेंडर में आते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि ये स्त्री पुरुष वस्तु सबके लिए आते हैं। ये इनको हम सजीव, निर्जीव, स्त्री, पुरुष कहने का मतलब ये है कि किसी भी जेंडर के लिए यूज हो सकता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन आए हुए हैं ये सब कॉमन जेंडर के ही प्रोनाउन हैं। थर्ड पर्सन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए ही मैस्कुलिन जेंडर है, सी फेमिनिन जेंडर है। ही पुरुष लिंग के लिए आता है, सी स्त्री लिंग के लिए आता है, इट न्यूटर जेंडर है, ये निर्जीवों के लिए आता है। और दे ये आपका कॉमन जेंडर है, ये स्त्री पुरुष निर्जीव अर्थात सबके लिए ये आता है। यहाँ पर आप देखिए पॉजेसिव वाले कॉलम में मैंने एडजेक्टिव और प्रोनाउंस दो कॉलम बनाए। इसमें आप ध्यान दीजिए जो एडजेक्टिव के कॉलम में है जैसे माई, आवर, योर, दाई, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। और प्रोनाउंस के कॉलम में माइन, आवर, योर्स, दाइन, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब प्रोनाउन का कार्य करते हैं। रिफ्लेक्सिव या इम्पेटिव प्रोनाउंस ये अलग से कुछ नहीं होता है, ये सब एक ही है। इनके यूज पर डिपेंड करता है कि कब ये रिफ्लेक्सिव का काम करते हैं और कब ये इम्पेटिव का कार्य करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिव में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस में कैसे आप अंतर पाएंगे इसके बारे में भी हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर आप।